हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 10 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा 11 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। इसके थ्रू होगा ये कि कोविड-19 पैंडेमिक में जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके हम मानवाधिकार का संरक्षण कैसे करेंगे, साथ ही साथ उन्हें कैसे कोविड-19 से वो प्रभावित ना हो, इसके लिए न्यू आइडियाज़ देंगे। ठीक है, तो ये तो करंट का हो गया। साथ ही साथ हमारे लिए ये आयोग जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आयोग का जो गठन है वो 1993 अधिनियम के तहत हुआ। दूसरा, ये वर्क में कब आया, मतलब फोर्स में कब आया, तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को ये फोर्स में आया। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, एच एल दत्तू जी हैं। टोटल इसमें 7 मेंबर होते हैं, 1 + 6। एक आपके जो हेड होंगे, यानी जो एच एल दत्तू जी हैं, प्लस उनके 6 मेंबर हैं। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो एनएचआरसी है, इसका जो भी हेड बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जज होंगे वही बनेंगे, है ना। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो वो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि आपको पता होगा कि 2016 में उर्जित पटेल जी आरबीआई के गवर्नर बने थे। उन्होंने 2019 में अपने मूल कारण बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो हाल ही में उनकी बुक आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। ठीक है, सॉरी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, ये बुक एनपीए पे फोकस कर रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस भी हो जाते हैं। तो एनपीए क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, गैर निष्पादित संपत्तियां जिसको बोला जाता है। आप इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट जान लो, बस थोड़ा सा, कि मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक के द्वारा किसी एक्स सेक्टर को कोई लोन दिया गया। ठीक है, अब वो सेक्टर क्या कर रहा है ना, कोई कंपनी भी हो सकती है। वो सेक्टर क्या कर रहा है कि उस लोन का जो टाइमिंग लिमिटेशन है, लोन का जो इंटरेस्ट चुकाने का 90 डेज भी क्रॉस हो जाता है, 90 दिन का भी लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है। उसके बाद भी वो जो सेक्टर है वो मूल ब्याज भी नहीं, मतलब उसका जो ब्याज है वो भी नहीं चुका पा रहा है, ब्याज, इंटरेस्ट और मूल भी नहीं दिया। यानी एक तो ब्याज भी नहीं दिया और उसके बाद जिन्होंने जो मूलधन दिया था वो भी वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया। इससे बैंक का जो घाटा हो रहा है उसे बिल्कुल रिटर्न नहीं मिले, है ना। तो अब क्या करता है, जब आरबीआई क्या करेगा, उसे एनपीए का टैग दे देता है। ठीक है, और एनपीए का अगर टैग किसी बैंक को मिल जाता है तो उसके बाद वो बैंक किसी और को लोन देने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता होगा हाल ही में बहुत सारे बैंक एनपीए हो चुके हैं, है ना, न्यूज़ में थे, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किए गए। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए एनपीए क्या होता है, और एनपीए को ही बैड लोन भी बोला जाता है। तो ये उर्जित पटेल जी का बुक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी चल रहा है इंडिया में ग्लोबल वीक 2020। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जुलाई को पूरे वर्ल्ड वाइड वर्चुअल लेवल पे एड्रेस किया गया। ठीक है, उनके थ्रू ये ग्लोबल वीक 2020 का इनोग्रेशन किया गया। ठीक है, जिसकी जो थीम है वो क्या है, वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, है ना, कि भारत एक नई देश दुनिया है, नई देश है ना, नई देश दुनिया के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ टैग दिया गया। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो जा रहा है यहाँ पे कि ये जो भी प्रोग्राम चलेगा ये टोटल यूनाइटेड किंगडम में चलेगा, 3 दिवसीय होगा, 9 से 11 जुलाई तक, है ना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो इनोग्रेशन है किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या है ना। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही पूछा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि आपको पता होना चाहिए जी आकाश, जो कि तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ FIDE का जीत लिया है ना, मतलब कि फेडरेशन इंटरनेशनल चेस काउंसिल। ठीक है, तो ये चेस में इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं जी आकाश जी, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं।
तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहाँ स्थित है। तो ये इसका जो लोकेशन है, वो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, लुशाने यानी स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आर्किडी जी हैं, है ना। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आई होप आपको आज के सारे फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।